नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल बहुत ही ज़्यादा बड़े संकट में फंस गया है और संकट इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर इसे टाला नहीं गया तो इजराइल की सेना पर प्रतिबंध लगेगा। इनके जो जनरल्स हैं, जो सेना प्रमुख रहे हुए हैं, उन सभी पर और साथ ही रक्षा मंत्रियों तक पर भी प्रतिबंध लगेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत होगी, इसके बाद इजराइल की जो एज ए कंट्री छवि है उसे हद से ज़्यादा धक्का लगेगा और इजराइल को पूरी दुनिया में एक विनाशक देश के तौर पर जाना जाएगा। जी हाँ, किस खतरे की बात कर रहा हूं मैं और क्यों भारत इजराइल का संकट मोचक बन सकता है या नहीं। तो मेरे साथ आप इस में तक बने रहिएगा। एक एक चीज मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इजराइल पर संकट क्या आया है। तो संकट ये आया है कि जो आईसीसी है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसमें इजराइल के खिलाफ मुकदमा शुरू होने वाला है और इजराइल पर आरोप है युद्ध अपराध का कि युद्ध के दौरान इन्होंने आम नागरिकों को फिलिस्तीन और गाजा के निशाना बनाया है। ऐसे में जो अदालत है आईसीसी की, वहां पर ही मुकदमा चलेगा। और ऐसे में अगर ये जजों की बेंच ये वर्डिक्ट दे देती है कि जी हाँ, सच में इजराइल ने युद्ध अपराध को अंजाम दिया है, तो इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा वर्डिक्ट आने के बाद कि जो इजराइल के जो बहुत सारे मेजर्स हैं, जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं और इनके सेना है, उनके ऊपर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे और ये प्रतिबंध बहुत ही कठोर होंगे और इजराइल इन्हें झेल नहीं पाएगा। जी हाँ, चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके के प्रतिबंध होने वाले हैं। तो पहले जो स्क्रीन पर आप देखिए, इसमें जो भी ब्लू कंट्रीज हैं ये आईसीसी के मेंबर्स हैं। इसमें जो भी ब्लू दिख रहा है, भारत पाकिस्तान इसमें नहीं है, ना ही चीन है, लेकिन जितने भी पूरा यूरोप है लगभग, इसके अलावा कनाडा है, मैक्सिको है, पूरा लैटिन अमेरिका है, ब्राजील वगैरह, यहां पर मान लीजिए कल को प्रतिबंध लागू हो गए तो जिस जिस भी सेना के व्यक्ति पर प्रतिबंध लागू होंगे वो इन देशों में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रैवल कर लिया तो इन्हें तुरंत एयरपोर्ट से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुरंत भेजा जाएगा इन्हें नेदरलैंड आगे की सुनवाई के लिए, क्योंकि वहीं पर आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। तो ऐसे में इजराइल के लिए बड़ा संकट का समय है, क्योंकि इनके बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, सेना प्रमुख हैं, सेना के जनरल्स हैं, मेजर हैं, जो क्या करते हैं कि पहले सेना में काम करते हैं, फिर उसके बाद अपने बिजनेस खोलते हैं। इसके अलावा कोई पॉलिटिक्स में जाता है और इन्हें फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है यूरोप में, इसके अलावा कनाडा में, लैटिन अमेरिकी देश हो गए, अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह में। तो फिर ये वहां पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रैवल करेंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दूसरी दिक्कत इजराइल के लिए है कि उसकी एज ए कंट्री इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, एक युद्ध अपराध वाली श्रेणी में रखे जाएगा इजराइल को, जो आने वाले समय में उसकी इमेज को और ज्यादा डैमेज करता चला जाएगा और साथ ही फिलिस्तीन पर उसके दावे को भी कमजोर करेगा। तो ऐसे में क्या इससे इजराइल बच सकता है? तो जी हाँ, रास्ता तो है, लेकिन काफी कठिन है। इसके लिए इजराइल को दो में से किसी एक कंट्री को मनाना ही होगा, या तो होगा अमेरिका या होगा भारत, क्योंकि यही दो देश हैं जो डिप्लोमेटिकली बहुत सारे देशों को मना सकते हैं कि इस हियरिंग को रोका जा सके, क्योंकि भारत की डिप्लोमेटिक पावर ही बहुत जबरदस्त है। उधर से अमेरिका यूरोपियन देशों पर, खास करके नेदरलैंड पर प्रभाव डालकर इस हियरिंग को रुकवा सकता है। लेकिन अमेरिका फिलहाल अंडर जो बाइडन इजराइल की कोई भी मदद नहीं करने वाला है। तो ऐसे में इजराइल के पास ऑप्शन एक ही है कि भारत को मनाया जाए, भारत अपनी डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करे यूरोप में और इस हेयरिंग को या तो रुकवाए या फिर इसे प्रभावित करे। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? तो बहुत ही कम चांसेस है, बल्कि ना के बराबर चांसेस है। कारण है उसका, देखिए, इजराइल की जो छवि है वो ऐसी है कि आईसीसी काफी हद तक बताया जा रहा है कि 99% इजराइल के खिलाफ ही वर्डिक्ट देगा। ऐसे में एक युद्ध अपराध वाले देश को बचाना भारत की छवि को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि भारत की छवि आज की तारीख में बहुत ही बेहतर है। साथ ही अरब वर्ल्ड हो, इसके अलावा यूरोपियन देश हो, जो आज की तारीख में एंटी इजराइल स्टांस ले रहे हैं, उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। और भारत मनाने जाएगा तो उल्टा वे भारत को भी कश्मीर पर टोक सकते हैं। और भारत नहीं चाहता कि कश्मीर का जिन दोबारा फिर से बोतल से निकले, क्योंकि भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, कड़ी मेहनत के बाद सभी यूरोपियन देशों को अपनी तरफ किया है कश्मीर के मुद्दे पर। तो ऐसे में भारत ये रिस्क नहीं लेने वाला है। इजराइल को, अमेरिका को ही किसी तरीके से जो बाइडन को ही मनाना होगा कि वो ही रेडी हो, हालांकि उसके भी चांसेस कम है। ऐसे में इजराइल बड़े संकट में फंस चुका है और उसका निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर चांस है यहाँ पर। हालांकि इस पूरे इवेंट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।